ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? आप यह सब मुझे विधि पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दान देने वाले की अपेक्षा व्रत करने वाले मनुष्य से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। जो मनुष्य एकादशी व्रत और पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला एकादशी में ऋतु के अनुकूल फलों का अर्पण करना चाहिए और नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन दीपदान और रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहज तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह है पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुमाक महापापी था। वह सदैव पर स्त्रीगमन और वेश्याओं के साथ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उसने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह एक दिन वन में रहने चला गया और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था जहाँ सभी देवता कीड़ा करते थे। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पोह माह में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को वह न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में गया तथा भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया जहां वह रहता था। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब उसने फलों को पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हो में। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट कर दिए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सज्जित होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तब वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, हे नारायण भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा अपने पिता को सुनाई। इसके पश्चात पिता ने अपना सारा राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया और वन के रास्ते पर चल दिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र भी ब्रह्म भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह
अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने लगा और वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु के तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व स्वर्ण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।